वाह जबरदस्त। मैं अगर आपसे पूछूं तो ये जो सामने पड़ा हुआ है जनाब, ये क्या है? अच्छा, ये मेरा वो वाला मेकअप है जो हम एक्टर्स को ज़्यादातर मेकअप हमें शूट पे करना होता है, डेली करना होता है, और हमारे हाथों पे एक चीज़ है कि वही मेकअप बस चढ़ जाता है हाँ। कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि वो इतना मिनिमल, सटल और इतना अच्छा होता है कि हमें हर जगह बस वही करना होता है कि उसमें हमारी लुक नेचुरल भी लगती है और हम अच्छे भी आते हैं, हमारी केकी लुक नहीं बनती। तो मेरी तो अम्मा भी मुझे बोलती है बस तुमने एक मेकअप पकड़ लिया और तुम उसी को लेके फॉलो करते जा रही हो। और मैं बताती हूँ उनको, यार अम्मा मेरा फेस ऐसा है कि मुझ पे हैवी मेकअप नहीं सूट करता। जैसे अभी रुबाब बता रही है कि मैं ये भी लगाती हूँ, ये भी लगाती हूँ, अभी अगर मैं इतनी चीज़ें लगा लूँ तो मेरे फेस पे वो सूट नहीं करेंगी। आई हैव टू कीप इट मिनिमल। अब मैं क्या करूँ? सो मेरी मेकअप से पहले की जो स्किन केयर रूटीन है वो सिर्फ इतनी है कि मैं एक सनब्लॉक लगाती हूँ, और उसकी वजह ये है बिकॉज आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन। सो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट जो मुझे स्किन केयर रिकमेंड करते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ। मेरी एक नाइट केयर स्किन क्रीम है, एक सुबह का फेस वॉश है जो वो मुझे रिकमेंड करते हैं, और एक सनब्लॉक। ये 3 चीज़ें। अच्छा, नाइट केयर से क्या रूटीन है? जब रात को मुंह धो के सोती हो उससे खाली मुंह धोती हो? नहीं, मुंह धोने के बाद मेरी एक प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो लगा के फिर अगेन मैंने आपको बताया लिप्स पे एक लिप थेरेपी करके आराम से मजे से स्किन अपनी मॉइस्चराइज करके मैं सो जाती हूँ। और सुबह उठ के अगेन उन्हीं का फेस वॉश यूज किया, सनब्लॉक लगाया, एंड देन उसको थोड़ी देर स्टे करने दिया, फिर मैं अपने मेकअप की तरफ जाती हूँ। आपको मजे की बात बताऊँ, अक्सर क्योंकि हमने इतनी स्किन के हवाले से शोज किए ना, अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आपने रात को बहुत अच्छी स्किन केयर रूटीन अपनाई हुई है जिसमें आप काफ़ी सीरम्स वगैरह लगा रहे हैं, सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग आप बस थोड़ा सा पानी से इसको कर लें वॉश, आप उसको जो क्योंकि अंदर से आपके जो ऑयल्स निकल रहे हैं ना वो भी आपकी स्किन से बहुत अच्छे हैं। हम क्या करते हैं कि हम सुबह, मैं खुद उनमें से हूँ कि आपने ऑफ कोर्स अगर रात में जो एक क्रीम लगा ली, कभी कभी तो मैं इतना होता है मेरे चेहरा बस वाइप किया और सो गई, मैंने कहा नहीं हिम्मत में मुंह कभी कभी सर आपने थके हुए आपने अच्छे से आपने प्रॉपर वाइप किया है फेस को, ठीक है, और आपके बस मेरे मुंह बिल्कुल पानी के छींटे मारने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि होता है बड़ी मुश्किल से नींद आई उड़ जाएगी। मेरे साथ कभी कभी होता है सुस्ती में इसको नहीं, मेरे साथ भी ऐसा तो होता है। उसमें फिर मैं क्या करती हूँ कि खैर कभी कभी मैं अपने आप को 2-3 चपेड़े मार के खुद ही खड़ी हो जाती हूँ, बट सीन ये है वो कहते हैं सुबह से आप पानी के वो छपा के मारें और कुछ भी जो आपके मुंह पे पहले क्रीम लगी थी उसको ना करें वॉश, और ऐसे ही ऑफिस पे चले जाएं और उस पर आप मेकअप भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी चेहरे पे जो आपकी वैसे नेचुरल जो ऑयल्स आए वो आपकी स्किन पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो उसको फेस वॉश से धो देते हैं जिसकी जरूरत थी हमें, हमने तो उसको वॉश कर दिया। ऐसे तो ही है। वो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट, फेस के लिए आप जो भी कोई अपना यूज कर रहे हैं टॉवल, वो आपको अलग रखना चाहिए कि वो कोई और नहीं यूज करे। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे मैंने कभी बॉडी का टिश्यू, हाँ वो जो पेपर टॉवल्स आते हैं, नेवर कि वो आप प्लीज जिस्म का जो टॉवल लोग मुंह पे भी कर लेते हैं, ये लड़के ज्यादातर ये हरकतें करते हैं। अब तो लड़के भी नहीं करते, अब तो लड़कों को भी इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वो भी कहते हैं कि हमें पिंपल्स हो जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो भी बड़ा हाइजीन से वो करते हैं। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप है कि प्लीज तौलिया जो है, और किसी और का तौलिया भी एग्जैक्टली, मैं तो कहती खुद भी तौलिया ना रखे, फेस के लिए हाथ के लिए रखें, फेस के लिए टिश्यू पेपर्स, क्योंकि डस्ट आई जाती है, जितना भी साफ होना वो डस्टी हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप टिश्यू मुंह धोया आपने उसके बाद उसी तरह। अच्छा मरिया, आप अभी कह रही थी ना कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप वही जो क्रीम रात को लगी हुई है, बट मैं ये कहती हूँ कि जो रात को क्रीम लगी हुई होती है वो आपको मेकअप अलाउ नहीं कर रही होती कि आप उस क्रीम के साथ मेकअप करें, वो ठहरता नहीं है, वो टिकता नहीं है, या वो आपको वही अगेन ग्रे कर देता है। इसलिए ना कि उसको मुंह से आप पानी से उसको पानी से साफ कर लें कि वो आपके रहे ना वो क्रीम। बाजू की क्रीम रह जाती है, कुछ थोप के भी लगा लेते हैं क्रीम। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो कुछ 4 क्रीम तो नहीं मिला के लगा लेते, कुछ करते हैं ना। मैं वही बताना चाह रही हूँ कि लोग करते होंगे इस तरह के भाई 4 क्रीमें मिला के लगाते होंगे। भाई आप तो मैं कहती हूँ ना रात में लगाएं ना वो दिन में लगाएं, क्योंकि उसके बाद पॉइजन है, वो पॉइजन वो जो 4 क्रीम्स मिला के जो गोरा होने के लिए लगाते हैं ना, वो तो वो मेरी स्किन के लिए जो है ना वो पॉइजन है, कैंसर है। अच्छा, ऑल्सो लोग बहुत गलत चीज करते हैं, बट वो अफेक्ट करती है। नहीं, वो थोड़ी वक्ती तौर के लिए करती है। हाँ, मैं बता रही हूँ यार, क्या बता रही हूँ, मेरी नहीं, एक फ्रेंड की कज़न है, उसने वो किया, वो हम जब उससे मैं पहले मिली तो वो बिल्कुल चेंज थी, जब वो आई तो मैंने कहा इसने क्या, मैंने कहा वो जो स्किन ब्राइटनिंग इंजेक्शन ही, आई थॉट कि उसने वो लगवाए हैं। उसने मुझे कहा कि मैंने ये क्रीम, और वो क्रीम उसने बनाई है, मतलब वो कह रही है उसके अंदर उसने पता नहीं कौन सी वो अजीब जो नाम है, मैं नाम नहीं उनकी लूंगी, जब डिफरेंट सारी 4 क्रीमों का मिक्सचर को और आप देखें ना ये इन्फ्लुएंसर्स तो उसको प्रमोट कर रहे हैं
टिकटॉक पे नहीं, ये स्टीरॉइड्स होते हैं उसके अंदर, राइट? ऐसे ही है ना? वो जो क्रीम है उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं, मगर वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपको क्रीमें नहीं लगानी, ये नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वक्ती तौर पे आपको वो बहुत अच्छा कर देती है, पर उसके बाद आपका भाव बर्बाद हो जाता है। उसकी लुक चेंज होगी। जब वो आई ना तो मुझे मैंने कहा यार ये क्या किया है इसने इतना अच्छा, लेकिन वो फिर लेकिन आई थिंक वो आपका कहते हैं आपके आगे की जो स्किन के लिए वो रिमूव करती है। अगर आपने अगर किचन में काम करना है, आपने चेहरे पे ब्लीच लगाई तो आपकी छाइयां पड़ जाती, चीख रही होती दूर दूर से कि मुझ पे गोरे रंग वाली क्रीम लगी थी। और वो अगर आपको सन एक्सपोजर भी है तो उन क्रीम से ना स्किन थिन होती है, तो उसके बाद आपका सन डैमेज भी ज्यादा बढ़ जाता है। और बहुत सी क्रीम्स हैं उसमें व्हाइटनिंग के लिए मरकरी होती है, जो कि आप लगाते हैं वो एब्जॉर्ब होती है आपकी बॉडी में रहती है, और कल को जब आपके बच्चे होते हैं ना उनको भी इफेक्ट करती है। मैं आपको नेक्स्ट वीक में बता सकती हूँ, क्वीन एलिजाबेथ और क्वीन विक्टोरिया थी तो वो एग्जैक्टली मरकरी अपने चेहरे पे लगाती थी, बिकॉज उसका जो उन पे इतनी फिल्म्स भी बनी हुई हैं, और उसी मरकरी से वो जो वाइट चूना लगाती थी मुंह पे, वो जो अंदर पेनिट्रेट किया तो उसी मरकरी से उनको एक नहायत ही बुरा किस्म का स्किन कैंसर जो है वो डेवलप हो गया था, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट कैंसर। सो ये जो हम मरकरी अपने चेहरों पे लगा रहे हैं ना, आपको पता नहीं बाद में फिर आजकल हम कहते हैं जी हाय ये पता नहीं कैंसर इतना क्यों बढ़ रहा है। तो जब आप जो भी आप मुंह पे लगा रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपकी हेल्थ पे असरअंदाज नहीं होगा? बिल्कुल करता है। सोच समझ के मुंह पे चीजें लगाएं, क्योंकि जो आप लगा रहे हैं ना वो अंदर सब चीजों पे असरअंदाज हो रहा है। मेकअप में भी छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आजकल मुझे लग रहा है कि एक तो हम सब बहुत अवेयर भी अपनी स्किन के हवाले से, अच्छी बात है, हम डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी बड़ी तादाद है, सोशल मीडिया भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, और इंस्टाग्राम भी हमारा बहुत टीचर बन चुका हुआ। आई रिमेंबर मैं तो बचपन में फैशन मैगजीन मेरी बड़ी बहन लेकर आती थी, तो उसमें जो लाइनर्स वगैरह लगी होती थी उनको देख देख के मेकअप सीख रही होती थी। अब तो आजकल इंस्टाग्राम आजकल के बच्चों के पास आ गया है, बट बैक देन मैं टेलीविजन पे लोगों के मेकअप देख के ना उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करती थी। बट आजकल सोशल मीडिया इज़ द टीचर। बहुत सी चीज़ें हमने सोशल मीडिया और अपने शो से, मेरे पास जो डॉक्टर जाते हैं उनसे ही सीखे हुए। अच्छा, अब जरा हम इनके पास बिस्मिल्लाह करते हैं और बताएं स्किन केयर का आपने बता दिया, सनब्लॉक। अच्छा, स्किन केयर मैं अपनी 2 स्टेप स्किन केयर रूटीन जो मैंने आपको बता दी वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा ये बहुत मिनिमल सा मेकअप जो है वो शुरू होता है। सबसे पहले द बेस्ट कंसीलर जो मैं कहूँगी टीवी के लिए या आम रूटीन के लिए भी कि ये 2 टीवी स्टिक्स हैं 36 और 38, वो दोनों को मिक्स करके आप हल्का सा अंडर आई पे लगा लें और यहाँ पे लिप्स के पास लगा लें, वो बेस्ट आपका हम एशियन का यही जो डिस्कलरेशन है ना, डिस्कलरेशन हमारी अंडर आईज में होती है और लिप्स के पास होती है, ये दोनों लगा लें। कहने का मकसद है इट्स नॉर्मल, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या आपकी डिस्कलर स्किन है, कोई मसला नहीं, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल। ये सबके साथ होता है। अच्छा, ये दोनों मिक्स करके, ये मुझे मेरी अम्मी ने ही आइडिया दिया था इसका, तो ये दोनों मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद ये मैं बेस्ट बेस है, बहुत ही आपको लाइट वेट है और स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जो हमारी पिगमेंटेड स्किन है उसके लिए अच्छी है। इससे पहले मैं एक बेस यूज़ करती थी, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, पाकिस्तानी ब्रांड है, और वो बेस इतनी बुरी थी मेरी स्किन पे कि उसने मुझे इतना बुरा एक्ने ब्रेकआउट कर दिया दैट आई हैड टू गो टू दिस डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं रोती थी और मैं स्क्रीन पे इतनी बुरी आती थी, अल्लाह मियां प्लीज़ मेरी स्किन सही हो जाए, और मुझे 1.5 साल लगा सही करने में। तुम्हारी स्किन बिल्कुल ऐसे दिखने लगता है कि अब सही हो गई है, बैक इन 2021, और मुझे पता भी नहीं था क्या सूट करे ना, लोग है ना कॉपी भी कर लेते हैं। अच्छा, ये वही बेस है जिसके बारे में भी आप बात कर रही थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे वो मोटी है ना वो, ठीक है, इट्स लाइक अ सीमेंट टू योर स्किन। मुझे भी सूट करी, और मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बोला तुम्हें चेक करना चाहिए, तुम्हारे मेकअप में कोई चीज खराब है, और मैं ये बात नहीं मानती थी। उसको सूट नहीं की, बाकी को सूट करके वो हंसी जा रही है। वो आपको सूट करिए, लेकिन बिकॉज आई हैव अ सेंसिटिव स्किन तो वो सूट नहीं करी, तो फिर मैं इस बेस पे आई, दिस इज द बेस्ट बेस, तो मैं ये लगाती हूँ। उसके बाद मैं हल्का सा ये हीलर अपनी अंडर आईज पे करके, उसके बाद ये लाइट नहीं है आपकी स्किन के हवाले से दिखाएं मुझे जरा। ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा आता है। अच्छा, स्क्रीन पे ठीक है, आप उसको ये बेस के ऊपर लगाते हैं ना, हाँ, नीचे जो हम लगा रहे हैं वो हम थोड़ा डार्क टोन कर रहे हैं। मैंने कहा वो तो पता है नो बेस के ऊपर, लेकिन ठीक है हाईलाइट मैं हल्की सी हो गई। मैंने कहा आई नो, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं भी अगर इसका इस्तेमाल करती हूँ तो क्योंकि मुझे था कि बैग में क्या चीज़ रखी होती है, सो मैं डार्कर। अच्छा, यू यूज इट एज अ कलर करेक्टर? नहीं, मैं वैसे ही वैसे ही मैं अगर नॉर्मल लाइफ में अगर मुझे मतलब कुछ बेस नहीं लगाती मैं, तो मैं यही। अच्छा, मैं भी लाइटर टोन पे ही लगाती हूँ। वो अभी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कही थी, मैंने अपना कंसीलर देखा नहीं, ये लाइटर, मैंने बोला हाँ ये तुम जैसी लगाओगी ये स्किन पे स्मज हो जाता है स्किन में। मैं थोड़ा सा डार्क टोन में जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैं कहीं नहीं मतलब मेकअप
टीवी के लिए नहीं कर रही हूँ, फॉर लाइक गो टू के लिए कर रही हूँ। तो ये एक हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है, इसका ये टिंटेड मॉइस्चराइजर है और ये इतना अच्छा है कि आपकी स्किन को इतनी फ्लॉलेस लुक देता है, फ्लॉलेस फिनिश देता है। लूज पाउडर यूज करने के बाद ये कॉन्टोर पैलेट कॉन्टोर कर लेते हैं, नाक की, अपनी साइड चीक बोन्स की, ये सब करके मेरे पास। और ये एक पेंसिल है फॉर माई आईब्रोज, मैं ये यूज करती हूँ, मैं दूसरी और कोई नहीं। अच्छा, आईब्रोज के लिए बड़ा जरूरी है कि आप काला कलर इस्तेमाल करें, डार्क ब्राउन, प्लीज डार्क ब्राउन यूज करें, काला नहीं करें, उससे मैच करते हैं। बट लोग बाल अलग होते हैं और आईब्रोज ब्लैक हो जाते हैं, वो इतनी जेट ब्लैक है, वो स्क्रीन पे बहुत बुरी आती है क्योंकि स्क्रीन आपके फीचर्स को और कलर्स को एनहांस करता है। तो ये डार्क ब्राउन मैं यूज करती हूँ और उसके बाद आईब्रोज बना ली, जिसकी वजह से मुझे काफी अपनी अम्मी से सुननी पड़ती है क्योंकि वैसे आईब्रोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर अच्छी नहीं, बहुत इतनी मोटी अच्छी आईब्रोज है। मेरी आईब्रोज है ही ऐसी, अभी मैंने नहीं बनवाई थी। तो ना बनवाना, मैं बनवाती भी नहीं हूँ, बस मैं इसी को हल्का सा फिनिश करके। ज्यादा थिक, अब फैशन आ गया वापस, फैशन है थिक आईब्रोज। मैंने कभी करीना कपूर की आईब्रोज बनी हुई नहीं देखी। माय फेवरेट ब्लश। अच्छा, मैं देख रही हूँ इसको पीची जो है ना टोन अच्छी लगती है। यस, पीची पिंक टोन मेरी अम्मा ने मुझे बस पीची पिंक टोन पे डाल दिया है और मैं उस पे अड़ गई हूँ बिकॉज वो स्क्रीन पे बहुत नेचुरल और ग्लोइंग फेस आता है। क्यों ना बाकी इसकी अम्मा ने पूरा से ट्रेन किया है कि जो अब अच्छा, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा सा जो मूव पिंक होता है, क्योंकि हमारी जो स्किन टोन है ना उससे जब ग्रे करता है, काला कर देता है मुझे। हाँ, मैं अगर वो मूव और पिंक वाला यूज करूँ तो वो इससे इतना खूबसूरत ब्लश का कलर आता है। अच्छा, तो ऑल्सो ट्राई दिस, क्योंकि हमारी स्किन पे जो लाइट सा मूव होता है ना, पता है नॉर्मल खूबसूरत आता है। नॉर्मल जब तुम शूट नहीं कर रही होती ना, तो अपने ऊपर डिफरेंट कलर्स के मेकअप और ब्लश ट्राई करा करो और फिर देखा करो। अच्छा, पीची पिंक मेरा मेकअप इतना वो हो गया कि अब मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं आपने आज पीची पिंक मेकअप नहीं किया, यू आर डूइंग पीची पिंक मेकअप अगेन, बेबी यू आर डूइंग अगेन योर पीची पिंक मेकअप। एंड आई एम लाइक यार, इस बंदे को भी पता चल गया मेरा मेकअप सिर्फ पीची पिंक होता है। सो इट्स लाइक दैट। फिर मेरा ये बेस्ट है हाइलाइटर ब्लश, इसमें अंदर हल्का सा हाइलाइटर भी है, लाइक अगर ये आपको लगाना आपको जरूरत है हाइलाइटर लगाने की, तो ये बहुत बेस्ट है। और ये फिर दो चीजें आ जाती हैं जो मेरी गो टू की है। एक ये लिपस्टिक, इसमें ग्लॉस भी है, ये बहुत अच्छी है। और दूसरा, अगर मैं ये और ये नहीं लगा रही तो ये क्रीम ब्लश, इसके एक टिप यहाँ लगा, एक टिप यहाँ लगा और उसको ब्लेंड कर ले और इतना अच्छा नेचुरल पीची पिंक आपको आएगा। इसका नाम है पीची पिंक, हरीन पीची पिंक, इसमें ड्रेस भी पीची पिंक। तो इतना नेचुरल अच्छा पीची पिंक ग्लो आएगा कि फिर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी। लड़की ने वो बैग, वो मेकअप का बैग देख लिया, उसका वैनिटी बैग, या ये मेरा पूरा वैनिटी बैग है, पीच का मिक्सचर है। ये भी मुझे पिंक बहुत पसंद है, मेरा पूरा रूम पिंक कलर का था शादी से पहले। मुझे उसमें पीच कलर नहीं डाला, उसमें पीछे पिंक, मेरा फोन पिंक कलर का। आई एम अ पिंक गर्ल। नहीं तो शुगर तुमने ये नहीं कहा, मुझे दुल्हा चाहिए पिंक कलर का। हां, पिंक इज डिफरेंट, ये पीच है, कोरल किसकी कलर आती है। हां, मेरा वो आता है, मेरी पूरी वैनिटी। अच्छा, मेरी वैनिटी इस तरह की रहती है, यहाँ पे सारे ब्रशेस सेट रहते हैं, यहाँ पे कंपार्टमेंट से रखा हुआ है इस लड़की ने। अभी चीजें बिखर गई हैं, निकल गई हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रशेस कंपार्टमेंट बना के। हाँ, ये भी ब्रशेस भी मेरे सारे पिंक हैं। और ये मैं जैसे वही होते हैं वो पीच। और ब्रशेस भी मैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रशेस को वॉश करें। हाँ, प्लीज क्लीन योर ब्रशेस, प्लीज क्लीन योर ब्रशेस। यार मैं, आप समझे, 1-1.5 महीने के बाद मैं वॉश करती हूँ। लेकिन हाँ, एक महीने में तो करना चाहिए, 1 महीने में करना चाहिए। और इसका सारा आपका आता है। और बहुत जरूरी है कि आप इसको प्रॉपर ड्राई होने दें, फिर दोबारा। अच्छा, आपको पता है मैं उबले हुए पानी, मतलब पकाती हूँ पानी को और ब्रशेस डाल के कि वो गरम खोलते हुए पानी में जी, मैं वो करती हूँ। लोग तो वैसे धो लेते हैं ना केमिकल डाल के, जिसके आते हैं ब्रशेस धोने के, मैं तो उनको डालती हूँ पतीली में, ब्रशेस डाल के उनको वो करती हूँ, आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर भी टाइमली चेंज करें। वो तो रोज, एक तो रोज धुलना भी टाइम पे चेंज भी किया करें उसको। लोग सालों से एक ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज करे जा रहे हैं और उसको किनके जो चल जाते हैं, उसको धोए बगैर यूज कर रहे होते हैं, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर। महीने बाद आपको ना ब्यूटी ब्लेंडर तो चेंज कर देना चाहिए। प्लीज अपनी वैनिटी भी साफ रखा करें, गंदा मेकअप नहीं यूज किया करें, बहुत बुरा लगता है। स्किन की प्रॉब्लम्स तभी होती हैं। ये अक्सर मेकअप करोगे स्किन खराब हो जाएगा, बुरा मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से आपकी स्किन खराब होती है। लोग कहते हैं जी ये बड़े खूबसूरत आईशैडो पैलेट था, मेरी नानी का था, नानी को भी गए हुए टाइम हो जाता है, आपका मेकअप पैलेट नहीं एक्सपायर हो रहा, तो खुदा के लिए। ऑल्सो जो मेकअप की 3rd क्लास कॉपीज आ रही हैं, लोग वो लेके यूज करते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मार्केट से पता चलता है कि वहाँ पे 150-150 की लिपस्टिक मिल रही है। कहाँ मिल सकती है? आप मुझे बताएं कि मैं बताती हूँ, वो नहीं है, कौन से जैसे मसाला जात बहुत मिलते हैं, जैसे
यस वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको वो जो डॉलर का रेट है लाइक 280 250 जो भी रेट होगा उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब एक दिन वहाँ शॉप पे गई, मैंने कहा यार अगर यहाँ से ब्रांडेड मेकअप ब्रांडेड 250 280 का कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। वहाँ पे लिपस्टिक, वहाँ पे हाइलाइटर्स, वहाँ पे सारी मतलब जिसकी ओरिजिनल प्राइस 10,000 है वो 280 में मिल रहा है। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, वो कॉपी और गंदी कॉपी है, बहुत गंदी। अच्छा मैं तो कोशिश करती हूँ जो ब्रांड की चीज़ है मैं उसी ब्रांड से उठाऊं, मैं किसी और ऑनलाइन या उससे मैं नहीं उठाती, या किसी के पास भी रखा हुआ कि हमने ये स्टॉक रखा हुआ है और हमने ये रखा हुआ है, नहीं, मेरी कोशिश होती है वही ब्रांड से आप चीज उठाएं। 3 चीजें रखें पर सुथरी हाँ, रखें, yes, रखें। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि अमेरिका से आए वाले आप पाकिस्तान में किसी अच्छे ब्रांड से बिल्कुल अच्छी रखें। मैं अरुवा जरा आप पर आऊँ तो आपकी क्या रूटीन है, आप क्या चीजें लगाती हैं, मस्ट हैव की क्या है? ये मॉइस्चराइजर है, ये मैंने लगाना होता है, ठीक है। मॉइस्चराइजर तो सबसे ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर ये मेरे 2 सीरम्स है, एक ब्राइटनिंग सीरम है और एक ये विटामिन सी का सीरम है। ये मैं लगाती हूँ दिन में, रात दोनों दफा लगा लेती हूँ। अच्छा ब्राइटनिंग के शौक है, हाँ वो नजर आ रहा है। हालांकि ये नेचुरली माशाल्लाह इनका कॉम्प्लेक्शन इतना मुझे लगता है काली हूँ ना। मैंने तो सोचा था, मैंने अच्छा मैं बताती हूँ, मैं इस्लामाबाद में मेरी जो डॉक्टर है मैं उनके पास गई और मैंने ना एक दफा वो लगाई भी थी, वो जो ब्राइटनिंग वो जो ड्रिप होती है, नहीं ड्रिप होती है, ठीक है। अच्छा जब मैं नेक्स्ट टाइम गई ना उनके पास तो मैंने उनसे कहा, बिकॉज वो हमारी फैमिली डॉक्टर है, मैंने उनसे कहा, मैंने बोला, उन्होंने मुझे कहा नो, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पेशेंट्स भी आते हैं ना तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करती लोग, क्योंकि उससे आपकी किडनी इफेक्ट होती है। हाँ हाँ उन्होंने मुझे कहा कि इट्स नॉट गुड, ठीक है, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अगर लगता है कि अगर तुम्हारा रंग फेयर नहीं है तो तुम ऐसी रहो, मैं नहीं लगाऊंगी। तुमने कहीं और से लगवानी है तो वो तुम्हारा मसला है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, बिकॉज वो तुम्हारी किडनी इफेक्ट करेगी, आज नहीं तो कल 4 महीने बाद 4 साल बाद वो नहीं ठीक है। और लोग लगा रहे हैं और उसका अच्छा वो उसका ये है कि आपने 15 डेज के बाद आपने दोबारा लगानी है, ठीक है, और उसका एक कोर्स है वो आपने कंप्लीट करना है, और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं निकल सकते, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट्स वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ गोरा वो आपको कर देती है, तो मैंने एक दफ़ा लगाई थी, ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं लगाई। बचपन से काजल को इतना काला देखा, अब मैं काजल को गोरा देखती हूं। कितने लोग और भी कितने, बेटी को देखे, काजल की जो बेटी है, काजल की बेटी कितनी डार्क प्रियंका चोपड़ा को देख, प्रियंका चोपड़ा वो तो अभी भी कहने की डार्क लेते नहीं, मगर वो बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर। मैं तो मैंने एक तो प्रियंका चोपड़ा को और एक बार मैंने दूर से वो देखा था वो बिपाशा बासु को, तो मैं पहचान नहीं पाई थी उनकी इतनी जैसे नॉर्मल रैंडम नहीं मतलब। और हमें मुझे हुआ कि अब समझ में आया कि जो इंडियन लोग होते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तानी लड़कियां कितनी प्यारी है, खूबसूरत है। हाँ ये वाकई सच है, वो कहते पता चल जाता है कि भाई लड़की पाकिस्तान से आई है, लाहौर से आई है, हम बहुत प्यारे हैं। हाँ भाई मैं कहती हूँ अल्लाह मियां ने आपको नहीं, वो खुद भी कहते हैं, मैंने जो इंडिया में काम किया वो खुद कहते हैं, क्योंकि वो ग्रे हैं, पैची स्किन है उनकी ना, जगह जगह से वो पैची है उनकी, सिर्फ स्क्रीन कैमरा और लाइट उनकी वो है अच्छी, बाकी जो है वो हमारी तारीफ करते हैं कि आप लोगों की स्किन हमारा ये हमें ऑफ कैमरा भी अच्छा दिखना है, तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। हम प्यारे हुए थे। देखिए हमारी खुराक भी है। अच्छा